और एक बड़ी खबर और आ रही है। विनोद तावड़े ने आरोपों को खारिज किया है। पैसे बांटने के आरोप गलत लगे हैं, ऐसा कहना है विनोद तावड़े का। पुलिस और चुनाव आयोग इस पूरे मामले की जांच करे, सीसीटीवी फुटेज की भी जांच हो, ऐसा कहना है विनोद तावड़े का। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आना है। तो अब कैश कांड के पूरे आरोपों की जांच लगातार चुनाव आयोग की तरफ से करने की बात हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हंगामा हुआ और विनोद तावड़े पर यह आरोप लगा कि वो वोटर्स को मैनिपुलेट करने के लिए कैश बांट रहे थे, यानी पैसा बांट रहे थे। और उसी समय बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर बैग और एक डायरी विनोद तावड़े के पास से अपने पास कब्जा कर लिया और उसको अब चुनाव आयोग को सौंपा है। हमारे साथ मोहित राज दुबे जुड़ रहे हैं नागपुर से और पंकज मिश्रा जुड़ रहे हैं मुंबई से। सबसे पहले मैं मोहित का रुख करूंगा। मोहित, नाना पटोले भी आपके साथ हैं, तो मैं चाहता हूं कि ज़रा इस पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर होना चाहिए और पूछिए ज़रा अब आगे की एक्शन प्लान में क्या कुछ। देखिए बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से ये मामला सामने आया उसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत बिल्कुल गर्म हो चुकी है और कल मतदान होना है और मतदान से पहले इस तरीके की वीडियो का आने का मतलब क्या है, मैं नाना पटोले साहब से समझ लेता हूं। ये महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय भी ये चेयरमैन रह चुके हैं। पहला सवाल तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। वो तो मना कर रहे हैं कि मैं पैसे नहीं बांट रहा था। नहीं, सवाल ये खड़ा होता है कि तुम कल इलेक्शन खत्म हुआ है, 5 बजे कैंपेन खत्म हो गई, जहां विनोद तावड़े का वोट नहीं है, उनका नेटिव नहीं है, तो विनोद तावड़े वहाँ क्या कर रहे हैं? पहला तो सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि आप चुनाव आयोग का जो नियम है उसका तो उल्लंघन आपने कर लिया है। वहाँ पर इनके पास जो डायरी मिली उसमें 10 करोड़ का हिसाब मिला है, किसको किसको पैसा दिया, 5 करोड़ रुपये नकदी मिल गया है और जो पैसे बांटने वाले का भी वीडियो सामने आया है। तो अब झूठ बोल के नहीं चलेगा, अब सच तो सामने आ चुका है। तो जब सच आने के बाद भी बीजेपी झूठ बोल सकती है, तो ये झूठ के सौदागर है, ये जुमलों के सरदार है, ये भ्रष्टाचारों के सरदार है। इनके ऊपर कितना भी सरदार के ये लगाए तो ये इनको सबको लागू होता है। तो हमारा सवाल ऐसा है कि चुनाव आयोग इसमें क्या कर रहा है, क्योंकि पूरे देश में, क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र के चुनाव का असर नहीं है, महाराष्ट्र में तो बीजेपी हारना तय है, लेकिन पूरे देश में ये बीजेपी की जो असली करतूत है, उनका चरित्र है, वो जनता के सामने आया है। पैसा से भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से सत्ता और सत्ता से भ्रष्टाचार, ये साइकिल जो बीजेपी की है वो एकदम स्पष्ट हो गई है। और महाराष्ट्र में पहली बार 1000 करोड़ के ऊपर चुनाव आयोग ने पैसे पकड़े हैं। तो इसका मतलब है कि बीजेपी का ही ये पैसा था, क्योंकि एक है तो सेफ है, जो मोदी जी का जो मंत्र था, तो जो जिसमें कल राहुल गांधी जी ने जिस बात को स्पष्ट किया, सेफ है ने तिजोरी, एक है ने अडानी को पूरी तिजोरी महाराष्ट्र की देने के लिए, जो गुजरात से दूध के टैंकर में जो नोटें आई हैं, तो वो तो बात स्पष्ट हो गई है कि अडानी ही ये चुनाव में पैसा लगा रहा है। और एक बताइए कि कल मतदान होना है और मतदान से पहले इस तरीके का वीडियो कल के मतदान पे कितना असर पड़ेगा? आपको लगता है कुछ असर पड़ने वाला है? जो दावा किया है बीजेपी ने कि उनका इससे कोई मतलब नहीं है। तो बीजेपी तो झूठ बोलने वाली पार्टी है, झूठ के सरदार है जी, इसका असर तो पड़ेगा ही। मोहित मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रियंका चतुर्वेदी की भी प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी एक बार जरा दिखा दें। बल पे ये लोग चुनाव जीत लेंगे, पर महाराष्ट्र की जनता सतर्क रहे कि ये लोग वो हैं जो गुजरात से पैसा लेकर आते हैं, गुजराती कारोबारियों का पैसा लाकर यहाँ पे मिटा रहे हैं और बांट रहे हैं। यही गुजराती कारोबारी फिर महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र से बाहर लेकर हमारे युवाओं को बेरोजगार छोड़कर
हमारी महिलाओं पे बढ़ते हुए अत्याचार को लेकर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खत्म करने पर तुले हुए हैं और महाराष्ट्र को कम आंकने में कोशिश कर रहे हैं। ऐसी रणनीति और ऐसी साजिश जो हो रही है महाराष्ट्र के खिलाफ, उसमें आप बिल्कुल साथ मत दीजिएगा। और विनोद तावड़े जी जो एक सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के और आज पकड़े गए हैं, उन पे किसी तरीके की कार्रवाई होगी। और मैं तो मांगती हूं ऐसी इलेक्शन कमीशन को ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज पे भी कार्रवाई करनी। एक बार मुंबई का रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, अब देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर तो हो गया, लेकिन मुंबई में इसका इम्पैक्ट कैसे देख रहे हैं, क्योंकि चंद घंटे बाद फिर वोटिंग होनी है। और बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सियासी जो गर्माहट है वो तो बढ़ ही गई है। साथ ही लोगों में भी लगातार ये मैसेज जा रहा है कि किस तरह से विनोद तावड़े जो हैं वो विरार इलाके में विवांता होटल में पैसे बांटते जो हैं वो पकड़े गए हैं। हालांकि विनोद तावड़े ने ज़रूर इस बात से इनकार किया है और जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है उसका असर जो है वो चुनाव पर होता भी दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लगातार प्रचार किया जा रहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात की जा रही थी, और ऐसे में विनोद तावड़े जैसे सीनियर नेता, अगर कोई छोटे नेता हो तो शायद जो है उसे इनकार किया जा सकता है, उसे जो है दरकिनार किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी अगर वो विरार इलाके में। पंकज, चुनाव आयोग का स्टैंड अब आगे क्या चल रहा है, मतलब किस तरह से कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल देखिए, चुनाव आयोग ने जो है जो भी सबूत वहाँ से मिले हैं वो वहाँ से इकट्ठा कर लिए गए हैं। जो कुछ कैश जो है वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वो कैश जो है वो चुनाव आयोग ने जब्त किए हैं। इसके अलावा एक डायरी की बात कही जा रही, जिस डायरी में मेंशन किया गया है कि किस इंसान को कितने पैसे दिए गए हैं, वो भी डायरी जो है वो जब्त कराई गई है। चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े और वहाँ के जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं राजन नाइक, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाया है। अब इस पूरे मामले की जांच होगी। विनोद तावड़े खुद कह रहे हैं कि जो CCTV लगा हुआ है होटल में उसकी जांच होनी चाहिए। मैं सिर्फ कार्यकर्ताओं को समझाने आया था किस तरह से आगे की प्रक्रिया होगी। तो अब चुनाव आयोग इस पूरे मामले की जांच करेगी। जो CCTV लगे हैं उन्हें खंगाला जाएगा कि वाकई क्या विनोद तावड़े कैश लेकर आए थे या फिर जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे उनकी तरफ से कुछ किया गया है। तो अब चुनाव आयोग इस पूरे मामले की जांच करेगा और तब एक नतीजे पहुंचा जाएगा कि इस पूरे मामले में क्या वाकई विनोद तावड़े दोषी हैं या फिर ये कोई साजिश थी। जी, और एक बड़ी खबर और आ रही है, विनोद तावड़े ने आरोपों को खारिज किया है। पैसे बांटने के आरोप गलत लगे हैं, ऐसा कहना है विनोद तावड़े का। पुलिस और चुनाव आयोग इस पूरे मामले की जांच करे, CCTV फुटेज की भी जांच हो, ऐसा कहना है विनोद तावड़े का। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।